एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्टार्ट करते हैं इंग्लिश क्लास। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए ग्रामर होती है एंड एवरीबडी नोज दिस वन, राइट। लेकिन ग्रामर में भी सबसे इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें हम लोग जानते हैं और हम लोग बोलते हैं, दैट्स व्हाट वी कॉल पार्ट ऑफ स्पीच। जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच। आखिर क्यों कहते हैं इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच? यदि आप में से किसी को नहीं पता तो आप पहले वाली वीडियोस देखिएगा मेरी, जिसमें आपको पता पड़ेगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। आज हम एक इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, और इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि इस समय जो एग्जाम चल रहे हैं दोस्तों, वो चल रहे हैं SBI और IBPS। सो मेरा एक अनुमान है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका 11th को एग्जाम है, 12th को एग्जाम है, 16 और 18 को भी एग्जाम है, और आने वाले समय में भी एग्जाम ही एग्जाम है। उनमें सबसे ज़्यादा यदि कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है तो दोस्तों वो कहलाता है आपका एडवर्ब। तो स्टार्ट करेंगे आज एडवर्ब। बजाय किसी भाषण के मैं स्टार्ट करना चाहूंगा डायरेक्टली। हम लोग कुछ एरर्स करेंगे स्टार्टिंग से, राइट। और रही चैप्टर की बात कि एडवर्ब के एरर्स क्या होते हैं, कैसे किए जाते हैं, कोशिश करिएगा समझने की जो मैं आपको एरर्स करा रहा हूं। लेकिन फिर भी यदि कहीं कोई दिक्कत रह जाती है, सो दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं आपको वो एरर्स के रूल्स कराऊंगा। लेकिन फिलहाल आज की ये क्लास इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आएगा, और यदि कहीं कैसी भी कोई भी दिक्कत है, सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट मी, राइट एवरीबॉडी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करूंगा मैं अपनी क्लास के साथ यहाँ पे, राइट। वैसे तो आप मुझे देख पा रहे होंगे मेरी क्लास को नहीं, लेकिन मेरी क्लास मुझसे ज्यादा ब्यूटीफुल है, राइट एवरीबॉडी। तो मैं स्टार्ट करूंगा अपनी क्लास के साथ एडवर्ब के ये एरर्स, और आप करेंगे वहां बैठे हुए एंजॉय। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एडवर्ब। एडवर्ब स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था कि एडवर्ब क्या होते हैं। सो एवरीबॉडी नोज दिस वन, दैट व्हाट वी कॉल एडवर्ब। जैसा कि इसका नाम है, हम सभी जानते हैं वर्ब में कुछ ऐड कर दें वो एडवर्ब कहलाता है। मैं इसको शॉर्ट में यदि आपको बता दूं, बहुत ही शॉर्ट में, कि भाई एडवर्ब होता क्या है। तो एडवर्ब किसे कहते हैं? एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं। एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ब को क्या करते हैं? क्वालिफाई करते हैं, वो कहलाते हैं दोस्तों एडवर्ब। नाम ही है इसका एडवर्ब। वैसे मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं, एक्चुअल में होता क्या है कि हिस्ट्री जो बिलोंग करती है वो बिलोंग करती है हीरोज से, और हीरोज के जो नाम होते हैं वहीं फिर आगे जाके नाम रखे जाते हैं। जैसे यदि मैं कहूं कि किसी माँ ने अपने बेटे का नाम रखा अशोक, तो अशोक रखने के पीछे कोई रीजन होता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अशोक का पेड़ होता है तो हाँ जी उसका नाम अशोक रख दिया, नहीं। अशोक वो ग्रेट किंग था, सो देयरफॉर उसकी माँ ने उसका नाम अशोक रखा, राइट। किसी की माँ ने किसी का नाम रावण तो नहीं रखा होगा आज तक, जहां तक मैं सही समझता हूं, या फिर किसी लड़की का नाम रख दिया हो शूर्पणखा, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। जहां हमें जो चीज पसंद है हम उसके अकॉर्डिंग नेम रखते हैं। ऐसा ही कुछ चैप्टर्स का नेम होता है। चैप्टर्स का नेम इन द सेंस क्या हो गया? जब मैंने आपसे बात करी थी एडवर्ब की, तो दोस्तों चूंकि इसमें वर्ब छुपा हुआ है तो हमने देखा एड, ये लैटिन अमेरिकन लैंग्वेज होती है। कोई भी चैप्टर का नेम मोस्टली 95% टाइम लैटिन अमेरिकन लैंग्वेज से स्टार्ट होता है। तो यहाँ ऐड जो है वो लैटिन अमेरिकन से आता है, जिसका मतलब होता है जोड़ना, और इंग्लिश में भी इसका मतलब ऐड करना होता है, लेकिन इंग्लिश में ADD होता है, जबकि लैटिन अमेरिकन में वो AD होता है। वर्ब में हम कुछ ऐड कर दें, वर्ब में हम कुछ जोड़ दें, ये कहलाता है एडवर्ब। तो वर्ब को क्वालिफाई करता है। लेकिन समस्या ये है कि एडवर्ब यहीं खत्म नहीं हो जाता। एडवर्ब जो चैप्टर है दोस्तों, वो वर्ब के बाद एडजेक्टिव भी होते हैं और अपने आप को भी एक्सप्रेस करते हैं, वो सभी एडवर्ब कहलाते हैं, राइट। वैसे तो मैं आपसे कह चुका हूं कि मैं एडवर्ब आपके लिए एक चैप्टर अलग से स्टार्ट करूंगा, तब आपको बताऊंगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम कुछ सेंटेंसेस और उसके अकॉर्डिंग समझेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करेंगे नंबर 1 सेंटेंस से। तो दोस्तों नंबर 1 है हमारा, शी लुक्ड एट हिम लवली बट ही डिड नॉट रेस्पॉन्ड टू हर। मैं अगेन रिपीट करूंगा, शी लुक्ड एट हिम लवली, उसने उसे बड़े प्यार से देखा, बट ही डिड नॉट रेस्पॉन्ड टू हर, लेकिन उस बंदे ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। बड़ी अजीब सी बात है, अक्सर लड़कियां रेस्पॉन्स नहीं देती हैं, यहाँ पे लड़के ने रेस्पॉन्स नहीं दिया, थोड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो सेंटेंस ने कहा शी लुक्ड एट हिम लवली। तो दोस्तों लवली का मीन्स क्या होता है? प्यारा, राइट। तो हम लोगों ने समझा था कि चूंकि लवली का मीन्स होता है प्यारा, तो मैं ये नहीं कह सकता कि उसने उसे प्यारा देखा, नहीं, उसने उसे प्यार से देखा। कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो LY में हमें दिखते हैं एडवर्ब, लेकिन वो एडवर्ब नहीं होते, वो होते एडजेक्टिव हैं। तो इसीलिए ये जो वर्ड है आपने देखा लव, और लव में हमने LY जोड़ दिया, तो लव तो होता है नाउन, LY जोड़ के बन गया एडजेक्टिव, लेकिन इसका एडवर्ब लवली नहीं बना, फिर इसको हम एडवर्ब में बनाते हैं लविंगली। क्वेश्चन ये आता है कि भाई टीचर्स को ये बात कैसे पता होती है कि लविंगली एडवर्ब है?
एक्चुअल में क्वेश्चन आंसर ये नहीं कि टीचर्स को पता होती है, ये बात टीचर और स्टूडेंट दोनों को पता हो सकती है। बस दिक्कत है तो केवल एक चीज़ की कि हम में से जितने लोग सेंटेंस का मीन निकालना नहीं जानते वो लोग नहीं लगा सकते। जितने लोग जानते हैं कि हाँ लव का मीन्स क्या होता है, लवली का मीन्स क्या होगा, लविंगली का मीन्स क्या होगा, आप उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस को सेट कर सकते हैं। तो उसने कहा था शी लुक्ड एट हिम लवली, उसने उसे प्यार से देखा। तो प्यार से देखा, तो प्यार से की इंग्लिश होती है लविंगली, ना कि लवली। हाँ यदि मुझे लवली का ही यूज करना है तो फिर मैं ये नहीं कहूंगा, मैं सेंटेंस में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कह दूंगा शी इज लवली, वो बहुत प्यारी है, या शी की जगह आप ही भी ले सकते हैं, ही इज लवली। कोई बच्चा है जो बहुत प्यारा है, या कोई लड़की है जो बहुत प्यारी है, जो बहुत क्यूट है, तो आप कहते हैं शी इज लवली और ही इज लवली। तो सेंटेंस में ये जो लवली वर्ड है किसको डिनोट कर रहा है, ही और शी को। तो चूंकि यहां मुझे मालूम पड़ रहा है कि ही और शी को डिनोट कर रहा है, तो भाई लवली क्या हो गया, एडजेक्टिव। जब ये एडजेक्टिव हो गया, जबकि मुझे जरूरत वहां पे किसकी थी, एडवर्ब की। और एडवर्ब की जरूरत मुझे क्यों थी, क्योंकि सेंटेंस में कहा शी लुक्ड। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि एडवर्ब वो होते हैं जो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, और यहां पे एक वर्ड था शी लुक्ड। तो लुक्ड जो वर्ड है वो वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए मुझे एडवर्ब की जरूरत पड़ी, इसलिए मैंने लवली ना लिख के मैंने लविंगली लिख दिया। आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा। एवरीबॉडी इज क्लियर। नंबर सेकंड सेंटेंस दोस्तों, यू हैव एक्टेड नोबल देन ऑल ऑफ अस। पहले सेंटेंस का मीन समझना है। किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बात जरूरी है वो ग्रामर जरूरी नहीं होती, वो जरूरी होती है कि सेंटेंस का मीन क्या है। आप ग्रामर ना जाने चलेगा, लेकिन आप सेंटेंस का मीन ही ना जाने तो गाइस एग्जाम पास नहीं हो सकता, राइट। तो सेंटेंस ने कहा यू हैव एक्टेड नोबल देन ऑल ऑफ अस। यहां पे जो वर्ड यूज हुआ है नोबल, नोबल का मतलब होता है ईमानदार। यू हैव एक्टेड, तुमने काम किया है बड़ी ईमानदारी का, देन ऑल ऑफ अस, बजाय हमारे, मतलब बहुत सारे लोग थे, उन सब ने ईमानदारी नहीं दिखाई, लेकिन तुमने ईमानदारी दिखाई। तो सेंटेंस ने कहा यू हैव एक्टेड नोबल, तुमने काम किया है बड़ी ईमानदारी का। तो वर्ड था एक्टेड नोबल, वर्ड क्या था, एक्टेड नोबल। तो एक्ट क्या है, वर्ब, तो वर्ब को जो क्वालिफाई करे वो एडवर्ब। तो दोस्तों नोबल जो होता है ईमानदार, वो एडजेक्टिव है, तो पहले तो हमें इसको एडवर्ब बनाना पड़ेगा। तो नोबल का हमने एडवर्ब बना दिया नोबली। तो भाई सेंटेंस सही हो गया, यू हैव एक्टेड नोबली। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक्ट जो है वो वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई करने वाला क्या कहलाएगा, एडवर्ब। क्लियर था। लेकिन दिक्कत ये आई, जब मैंने सेंटेंस को आगे पढ़ा तो मैंने ये देखा कि वहां पे देन भी लगा हुआ है। यू हैव एक्टेड नोबल देन। अब जब देन लगा हुआ है तो हम एडजेक्टिव का ये रूल जानते हैं कि देन जब आता है तो कंपैरिजन लेके आता है, हमें कंपैरेटिव डिग्री लगानी है। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री तो एडजेक्टिव में लगती है, लेकिन ये कहना कि एडवर्ब में नहीं लगती है बिल्कुल गलत है। तो हम एडवर्ब को भी कंपैरेटिव बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, मोर लगा के। तो हमें बस केवल मोर लगा देना है, कहां पे, नोबली के आगे, क्योंकि एट द लास्ट ऑफ द डे नोबल जो था वो एडजेक्टिव था, नोबली जो था वो एडवर्ब बन गया। और किसी एडवर्ब को हम जब कंपैरिजन में लाते हैं, कंपैरेटिव बनाते हैं, तो सेंटेंस बन गया मोर नोबली। सो दैट्स सिंपल। तो सेंटेंस हो गया यू हैव एक्टेड मोर नोबली देन ऑल ऑफ अस। आशा करता हूं कि समझ में आ रहा होगा, राइट। नंबर थर्ड दोस्तों, स्केर्सली आई हैड स्पोकन व्हेन ही लेफ्ट। बहुत बेहतरीन सेंटेंस है। पहले आप ये समझिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केर्सली, SCARCELY। स्केर्सली का मतलब होता है दोस्तों मुश्किल से, राइट। ये डिट्टो वही वर्ड होता है जब हम ये कहते हैं हार्डली। आप चाहे हार्डली कहें, आप चाहे स्केर्सली कहें, बोथ आर हैविंग द सेम मीन। तो सेंटेंस ने कहा आपसे स्केर्सली आई हैड स्पोकन व्हेन ही लेफ्ट, मुश्किल से ही मैं उससे बोला था कि वो वहां से चला गया। मतलब मैंने मुश्किल से कोई बात करी थी, मतलब मैंने कुछ ऐसी बात कर दी कि वो वहां से उठ के ही चल दिया मेरी बात पर। तो स्केर्सली आई हैड स्पोकन, मुश्किल से ही मैंने कुछ कहा, व्हेन ही लेफ्ट, जब वो वहां से चला गया। तो पहली बात कि एक कंजंक्शन का रूल होता है कि स्केर्सली अपने संग हमेशा व्हेन लेता है। तो भाई व्हेन तो लगा ही हुआ है सेंटेंस में, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं कंजंक्शन कराऊंगा तो बताऊंगा ये वाला। लेकिन दिक्कत ये है बीइंग एज एन एडवर्ब कि स्केर्सली और हार्डली से यदि सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसके तुरंत बाद वर्ब यूज करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा मैम। तो हम लोग वर्ब यूज करते हैं, तो इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, सेंटेंस में आ रहा है आई हैड, आप उसको अपोजिट मतलब उल्टा कर देंगे, थोड़ा टर्न कर लेंगे, तो वो हैड आई हो जाएगा। स्केर्सली हैड आई स्पोकन व्हेन ही लेफ्ट। सिंपल है, तीनों बहुत सिंपल थे। हम लोगों ने समझे कि स्केर्सली से यदि सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हेल्पिंग वर्ब उसके तुरंत बाद आती है। देखिए दो तीन चीजें हैं। दो तीन चीजें क्या हैं,
जैसे यदि मैं आपसे ये कहूँ कि भाई कुछ सेंटेंसेस के रूल होते हैं जो हमें रटने होते हैं, कि जैसे मैंने कहा आई के संग एम आता है। अब कोई यदि मुझसे ये पूछे कि आई के संग एम क्यों आता है, इसका कोई रीजन नहीं है। यदि मैं आपसे हिंदी में पूछूं कि भाई मैं के संग हूं ही क्यों आता है, मैं के संग हा या है क्यों नहीं आता, या ही क्यों नहीं आता, नहीं, वो दिखता है कि हाँ ठीक है हम लगा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में भाषा का अपना एक अंदाज होता है। तो भाषा जिस रूप में बोली जाती है हम उस रूप में बोलते हैं। ऐसा ही कुछ सेंटेंस में है। जब सेंटेंस में आप स्केर्सली से स्टार्ट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगा लेते हैं, लेकिन यदि यही स्केर्सली और हार्डली सेंटेंस के बीच में आ जाए तो सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर हेल्पिंग वर्ब चूल्हे में गई, कहीं भी लगी हमें मतलब नहीं है। लेकिन यदि सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है स्केर्सली हार्डली से तो हेल्पिंग वर्ब तुरंत आती है। काफी स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, क्या होती है कि सर स्केर्सली यदि मिडिल में आ जाए तो भी क्या हम स्केर्सली के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? ना 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 ना, स्केर्सली मिडिल में है तो सेंटेंस में जहां है उसको लगा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये डायलॉग जो है, ये जो रूल बना, ये जब है जब स्केर्सली और हार्डली फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट पार्ट में, वो बिल्कुल शुरुआत में दे रखे हो। इज इट क्लियर? चलिए एवरीबॉडी, नंबर 4, ही लुक्स फुल ऑफ एनर्जी टुडे बिकॉज ही साउंडली स्लेप्ट लास्ट नाइट। बहुत अच्छा सेंटेंस है। ही लुक्स फुल ऑफ एनर्जी टुडे, वो बिल्कुल एनर्जी से भरा हुआ दिखता है यार। बिकॉज, क्योंकि ही साउंडली स्लेप्ट लास्ट नाइट, क्योंकि वो कल रात गहरी नींद में सोया था। साउंड का मतलब आवाज होता है, लेकिन जब यही साउंड स्लीप के संग आ जाए तो इसका मतलब होता है गहरी नींद में सोना, राइट? तो सेंटेंस में कहा, जैसे कुछ लोग कहते हैं ही स्लेप्ट डीपली, ही स्लेप्ट डीपली, स्लीप के संग कभी डीप नहीं आता। स्लीप के संग वो गहरी नींद, मतलब गहरी का मतलब कोई गहरा थोड़ा ना कि पानी में कूद गए और गहराई नाप दी। नींद का गहरा का मतलब साउंड, मतलब जहां एक भी साउंड ना आए। तो दोस्तों साउंडली स्लेप्ट, हमने देखा कि एडवर्ब है साउंडली, क्योंकि स्लेप्ट के लिए लगा हुआ है। लेकिन दिक्कत यह है कि जब कोई एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है तो वो वर्ब के बाद आता है, ना कि वर्ब से पहले। तो इसलिए यहां पे साउंडली स्लेप्ट गलत है, क्या आना चाहिए था? स्लेप्ट साउंडली। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? तो स्लेप्ट साउंडली क्यों आएगा? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सेंटेंस में आपसे कहना चाह रहा है ही लुक्स फुल ऑफ एनर्जी टुडे बिकॉज ही साउंडली स्लेप्ट, वर्ब से पहले एडवर्ब दे रखा है, जबकि एडवर्ब वर्ब के बाद आता है, राइट बॉबी? चलिए नंबर 5th सेंटेंस। 5th कह रहा है आपसे, द स्टूडेंट केम टू द क्लासरूम लेटली। स्टूडेंट जो है वो क्लासरूम में लेट आए एंड वॉज पनिश्ड बाय द टीचर, और टीचर के द्वारा उसे पनिशमेंट मिला। यहां पे स्टूडेंट है, मतलब एक स्टूडेंट की बात हुई है, ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट केम टू द क्लासरूम लेटली, स्टूडेंट जो है क्लासरूम में बहुत लेट आया और उसको टीचर के द्वारा पनिशमेंट मिला। तो दोस्तों एक्चुअल में लेट की इंग्लिश कभी भी लेटली नहीं होती, लेट की इंग्लिश कभी भी लेटली नहीं होती। हमें दिखता जरूर है कि हाँ ये लेट से वर्ड बना हुआ है, लेकिन लेटली का मतलब देरी नहीं होता। तो भाई देरी का मतलब तो हमने बचपन से पढ़ा है लेट होता है, ना कि लेटली। तो इसलिए हमें वहां पे लेटली के प्लेस पे क्या यूज करना है? लेट, ना कि लेटली। तो क्वेश्चन ये आता है शिवी कि लेटली का मीन्स क्या होगा? तो राइट, एग्जैक्टली, लेटली का दोस्तों मीन होता है रिसेंटली। यदि नहीं पता तो जरूर लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। लेटली का मीन होता है रिसेंटली। हाँ, कहीं सेंटेंस में मीन निकल रहा है रिसेंटली से, आप वहां लेटली लगा सकते हैं, लेकिन यदि मीन निकल रहा है देरी से तो देरी के लिए आप लेटली का यूज नहीं कर सकते। यहां आपकी वोकैब मजबूत होनी चाहिए, राइट? मैंने कहा ना, इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज है, ये भाषा पढ़ रहे हैं, और भाषा में हमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है कि हमें वर्ड का आना जरूरी है। आप यदि वर्ड जानते हैं कि वर्ड कौन से कहां यूज होते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए, तो 5th इज क्लियर। नंबर 6 दोस्तों, द कैप्टन केम प्रेजेंटली बट आई कैनॉट से वेयर ही हैज स्लिप्ड आउट अननोटिस्ड। ओह वाओ, द कैप्टन केम प्रेजेंटली, कैप्टन अभी अभी आया, बट आई कैनॉट से, लेकिन मुझे नहीं पता, मैं नहीं कह सकता, वेयर ही हैज स्लिप्ड आउट, वो कहां चला गया। यहां स्लिप का मतलब ऐसा नहीं है कि वो फिसल गया कहीं, यहां पे स्लिप्ड आउट एक जो है वो एक डायलॉग की तरह यूज हुआ है, फ्रेज की तरह यूज हुआ है। स्लिप्ड आउट का मतलब चले जाना। आपको कभी किसी से कहना हो तो एक अच्छी इंग्लिश के लिए हम फ्रेज यूज करते हैं। ये सेम उसी तरह है जैसे आपने किसी से कहा यू आर माई वेरी डियर, राइट? आप उसी जगह क्या कह देते हैं? यू आर द एप्पल ऑफ माई आई। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? आपने किसी से, अच्छा कुछ कह रहे हैं कि हमें तो जरूरत ही नहीं पड़ी कभी कहने की, मतलब ठीक है, जो कुछ और हैं उन्होंने कहा होगा, आपकी माँ ने आपसे कहा कि भाई तुम मेरे आंखों के तारे हो, राइट? तो हम माँ आपकी ये नहीं कहेंगे कि यू आर द स्टार ऑफ माई आई, यू आर द स्टार ऑफ माई आई, मतलब कह सकती हैं, लेकिन फ्रेज जो होता है वो क्या होता है? एप्पल ऑफ वंस आई, मतलब एप्पल ऑफ माई आई। तो उसका मतलब क्या हो गया? डियर। अब बजाय आप उसको डियर कहो या एप्पल ऑफ वंस आई कहो, राइट? तो फ्रेज यूज होते हैं। अब कोई ऐसा तो नहीं कहेगा कि तुम मेरी आंखों के चीकू हो, नींबू हो, संतरे हो, पता चला कोई कह दे कि पंपकिन हो, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं वहां पे?
एप्पल यूज करते हैं। तो वो समझदारी वाली बात है कि हाँ ठीक है, राइट, तो हमें वो वर्ड यूज करना है। सॉरी, why only apple? The thing is that number one, the apple is the one basically which is very sweet, right? Number one. Number second, the red color attracts the people. The red. Why do we have the traffic lines or the traffic lights in a red mode? Why? What is the reason? Because it pinches in our eyes basically from the 1 kilometer far away, isn't it? ऐसा लगता है ना, तो हम रेड क्यों रखते हैं? रेड इसे रखते हैं जो आंखों में बस सके, तो इसीलिए हम एप्पल को डिनोट करते हैं वहां पे कि एप्पल ऑफ माई आई। एक तो रेड कलर और दूसरा स्वीट क्योंकि एप्पल है, तो वो दोनों फ्रेज एक चीज। दूसरी चीज, ये तो मैंने अपनी तरफ से बता दिया आपको, जो मैं समझता हूं कि ये ऐसा रीजन होता है, जहां मैंने पढ़ा था, राइट, कि ऐसा रीजन होता है। लेकिन हर चीज का रीजन नहीं हो सकता, मतलब हर चीज का रीजन का मतलब ये नहीं है कि रीजन मतलब हमें नहीं मालूम हो सकता। अब जैसे वो होता है ना, जैसे एक मैं आपको डायलॉग बताऊं, ऊंट के मुंह में जीरा। अब ऊंट के मुंह में जीरा मतलब किसी एक बहुत बड़े इंसान को आपने छोटी सी चीज दे दी, तो भैया ऊंट के मुंह में जीरा। अब आप मुझसे कहो कि सर ऊंट के मुंह में जीरा, तो ऊंट बहुत बड़ा है, तो हम तो ये भी तो कह सकते थे कि गैंडे के मुंह में जीरा, गैंडा भी बहुत बड़ा है। हम ये भी कह सकते थे हाथी के मुंह में जीरा। हमने ये क्यों नहीं कहा कि छिपकली के मुंह में जीरा? हमने यूज नहीं किया क्योंकि वो फ्रेज बन गया, वो किसी पुराने इंसान के मुंह से निकलता होगा जिसने यूज किया था ऊंट के मुंह में जीरा, तो अब उसका कोई वो नहीं है तोड़। तो कहते हैं ना कि कहावत जैसी है वैसी ही कही जाती है, राइट, श्योर। जैसे शायद एक था, वो क्या था, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। सो व्हाट डज इट मीन? आई डिडंट गेट द मीन, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। शायद इसका मतलब ये है कि नाचना तो जानता नहीं है और ससुरा कह रहा है कि आंगन टेढ़ा है, बहाने करना मतलब कोई चीज के। तो अब आप सोच रहे हो, अब आप थोड़ा सोचो, मतलब क्या फ्रेज बनाया गया कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब कि मैंने किसी से पूछा कि भाई इसमें एरर बताओ, तो वो एरर तो बता नहीं पा रहा, लेकिन वो क्या कह रहा है कि सर सेंटेंस ही गलत है। सही, तो सेंटेंस का मीनिंग कुछ नहीं है, तो पहले आप सेंटेंस को पढ़ना तो सीखें। तो यही कुछ ऐसा है एप्पल ऑफ माई आई। तो यहां जो मैंने आपसे इतनी बड़ी भाषण से सेंटेंस समझाया, तो वो मेरा मतलब यहां पे यही था कि स्लिप्ड आउट का मतलब क्या होता है, फिसल जाना, लेकिन इसका यहां मीन है चले जाना। तो सेंटेंस को दोबारा रिपीट करना चाहूंगा दोस्त। द कैप्टन केम प्रेजेंटली, कैप्टन अभी अभी आया, बट आई कैन नॉट से, लेकिन मैं नहीं कह सकता वेयर ही हैज स्लिप्ड आउट, वो कहां चला गया, अननोटिस्ड। नोटिस का मतलब बताकर, अननोटिस मतलब बिना बताए, तो अननोटिस्ड बिना बताए। अच्छा, एक छोटी सी चीज और कहना चाहूंगा, आखिर यदि कोई आपसे ये कहता है ना, इंक्लूडिंग मी, मैं भी कहता हूं आपसे कि हमें रीडिंग करनी चाहिए, तो प्राची क्या रीजन है कि कहा जाता है कि रीडिंग करनी चाहिए? केवल एक ही रीजन है इसका। वो रीजन ये है कि जब आपसे कहते हैं रीडिंग करिए, तो आप सेंटेंस को बड़े गौर से समझते हो, गौर से पढ़ते हो। जब आप सेंटेंस को गौर से पढ़ते हो ना, तो आपको मालूम पड़ता है यार सेंटेंस ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या? भाई आपने न्यूज़पेपर पढ़ा और न्यूज़पेपर में 99 नहीं, जैसे द हिंदू आपने पढ़ा, तो भाई उसमें इंग्लिश सही लिखी जाती है। अब आपको मालूम नहीं था कि सेंटेंस ऐसे भी लिखा जाता है, तो भाई अब सेंटेंस को लिखने के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। आपने रीडिंग करी तो आपको मालूम पड़ा कि सेंटेंस ऐसे भी लिखा जाता है, तो वही सेंटेंस आपके एग्जाम में मूव होते हैं, तो आपको मालूम पड़ता है कि नहीं ये तो मैंने पढ़ रखा है। आपने काफी स्टूडेंट्स के मुंह से सुना होगा, मैंने तो सुना है, आपने अपने काफी दोस्तों के मुंह से सुना होगा कि लोग कहते हैं जब एरर नहीं मिलता, यार सेंटेंस सही सा लग रहा है, और वास्तव में सेंटेंस सही होता है। या फिर वो कहते हैं कि यार ये पढ़ने में अटपटा लग रहा है, क्यों? क्योंकि उनकी रीडिंग की हैबिट अच्छी है। अब मेरी बात समझिएगा, जिनकी रीडिंग, आईसीएस बोर्ड के स्टूडेंट्स में और यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स में क्या डिफरेंस है? यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स की ग्रामर बहुत तगड़ी होती है, लेकिन आईसीएस बोर्ड के स्टूडेंट्स की रीडिंग बहुत अच्छी होती है। ये क्या बवाल था? ये बवाल ये था कि जब मैंने किसी को पैसेज दिया करने को, जो कि 10 मार्क्स का है, 12 मार्क्स का है, तो वो पैसेज आईसीएस बोर्ड का बंदा ज्यादा अच्छा कर देगा बजाय यूपी बोर्ड के। यहां मेरा मतलब किसी बोर्ड को इंडिकेट करने से नहीं है, मेरा मतलब केवल वहां की टीचिंग प्रोसेस से है, क्योंकि वहां इंग्लिश बोली जा रही है, इंग्लिश में आपको करवाया जा रहा है सारे सब्जेक्ट्स, केवल ये है। जबकि अनदर बोर्ड में क्या होता है कि हिंदी इंग्लिश में सिखाई जा रही है, तो बंदा ग्रामर तो सीख गया। आपने पूछा प्रेजेंट परफेक्ट, सर हैज है प्लस थर्ड फॉर्म, पास्ट एंड डेफिनेट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वो नहीं बोल पा रहा, वो नहीं बोल पाएगा, लेकिन मेरी गारंटी आपसे ज्यादा मार्क्स जरूर ले आएगा। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि यहां कोई गलती है, ऐसे नहीं बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं। आपको मैं ये ना बताऊं कि मैं जाता हूं, मैं किसी संग हूं लगता है, लेकिन आप बचपन से यूज करते हैं ना मैं हूं, तो यदि मैं ही आपसे कहूं कि चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, और मैं पढ़ाती है आपको आज इंग्लिश, वाह आपको हंसी आ रही है। क्यों हंसी आ रही है? क्योंकि आपको नहीं पता क्यों यूज करते हैं, लेकिन आपको मालूम पड़ा साउंड ये गलत है यार। तो यही होती है रीडिंग की हैबिट जो बहुत कर रही होती है। तो इसलिए दोस्तों सिंपल रीडिंग डालिए, आप जितना रीडिंग कर सकते हैं उतना ज्यादा अच्छा है, राइट।
चलिए, तो सेंटेंस मैंने आपसे कहा था द स्टूडेंट केम टू द द कैप्टन केम प्रेजेंटली, कैप्टन अभी अभी आया, बट आई कैनॉट से, लेकिन मैं नहीं कह सकता कि वो कहां चला गया मुझे बिना बताए। तो जैसा कि हमने अभी देखा था कि यहां पे लेटली वर्ड था, ऐसे ही दोस्तों एक वर्ड होता है प्रेजेंटली। कौन सा वर्ड होता है? प्रेजेंटली। दोस्तों ये जो वर्ड है ना, ये प्रेजेंट को शो करता है कि प्रेजेंट लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में आता ये वर्ड फ्यूचर के लिए है। मैं अभी अभी नहीं आऊंगा, आई विल नॉट कम प्रेजेंटली। प्रेजेंटली जो वर्ड है ये फ्यूचर को डिनोट करता है और फ्यूचर टेंस में आता है। यदि कोई काम हो गया है, मुझे नहीं पता कि वो कब चला गया या वो कब आ गया या अभी अभी आया है, कोई आ गया है, अभी भी आ गया है, मैंने कहा योगेश आ चुका है अभी अभी, तो योगेश हैज कम रिसेंटली। जो काम हो गया है अभी अभी, उसके लिए हम बजाय प्रेजेंटली के हम दोस्तों रिसेंटली वर्ड यूज करते हैं। राइट एवरीबॉडी? तो यहां पे प्रेजेंटली के प्लेस पे आप रिसेंटली को यूज करें, ना कि प्रेजेंटली को। आइए नंबर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नंबर 7, आई मीट हिम ऑफन नियर द डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी। मैं प्रायः उससे मिलता हूं डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी के नियर। मतलब आई मीट हिम, वैसे तो लाइब्रेरी पढ़ने का स्थान होता है, लेकिन कुछ लोग मीटिंग पॉइंट भी बना सकते हैं। आई मीट हिम ऑफन, मैं उससे प्रायः मिलता हूं, अक्सर मैं उससे मिलता हूं। कहां मिलता हूं? नियर द डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, जो हमारी जिले की जो लाइब्रेरी है, जिससे यह है कि पेरेंट्स को भी शक ना हो पाए कि भैया कहाँ गया है बच्चा, पढ़ने गया है। राइट? तो सेंटेंस ने कहा आई मीट हिम ऑफन। दोस्तों हम जानते हैं कि एक वर्ड होता है दीक्षा ऑफन, जिसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब। राइट? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब क्या होती है? जो टाइम को दिखाएं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मतलब टाइम हो जाता है। तो दोस्तों यहां रूल जो है वो बदल जाता है। रूल ये कहता है आपसे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब वर्ब से पहले आती हैं, ना कि बाद में। और जनरली क्या होता है? जनरली दीपक सेंटेंस से कहता है कि एडवर्ब जो है वो वर्ब को क्वालिफाई करती है तो उसके बाद आती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब वर्ब से पहले आती है। ये ओमिशन है, हमें रूल याद करने की आवश्यकता ये कब होती है? जब होती है जब ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर जाती हैं। सिंपल रूल तो सिंपल ही होते हैं, सिंपल रूल तो सिंपल ही होते हैं। सिंगुलर के संग सिंगुलर वर्ब आती है, प्लूरल के संग प्लूरल वर्ब आती है, दुनिया जानती है इस चीज को। लेकिन कोई सिंगुलर प्रोनाउन प्लूरल वर्ब कब लेगा, यहां हमें पढ़ने की जरूरत होती है। तो यही सेंटेंस ऐसा कुछ कहा उसने। तो उसने आपसे क्या कहा? सेंटेंस में कहा कि भाई आई मीट हिम ऑफन नियर द डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, मैं प्रायः उससे मिलता हूं। तो यहां पे एक वर्ड दोस्तों यूज हुआ, ऑफन। कौन सा वर्ड यूज हुआ? ऑफन। ऑफन का मतलब होता है प्रायः। तो ये जो प्रायः वर्ड है फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब है। तो एक वर्ड है यहां पे मीट, MEET। आप मीट से पहले ऑफन लगाएंगे, ना कि मीट के बाद। तो सेंटेंस बन जाएगा आई ऑफन मीट हिम नियर द डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी। आई ऑफन मीट हिम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब वर्ब से पहले आएंगी। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? चलिए गाइस कम ऑन। नंबर नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों सेंटेंस में आई मीट हिम ऑफन नियर, ठीक है। आई डिड नॉट नो हार्डली एनीवन इन द सिटी। आई डिड नॉट नो हार्डली एनीवन, शुड आई रब इट? ओके, तो सेंटेंस ने कहा दोस्तों आपसे आई डिड नॉट नो हार्डली एनीवन इन द सिटी। बहुत सिंपल सेंटेंस है। यहां पे दिक्कत क्या हो रही है कि हम एक बात जानते हैं। अब वो बात क्या जानते हैं मैं आपसे खुद पूछना चाहूंगा, एक जंगल में कितने राजा होते हैं? राइट, एग्जैक्टली दोस्तों, बस यही आंसर है। एक जंगल का एक राजा होता है, ना कि राजा दो हो सकते हैं। जिस प्रकार एक जंगल का स्नेहा एक राजा होता है, उसी प्रकार एक सेंटेंस में एक ही नेगेटिव वर्ड होगा। राइट? तो सेंटेंस ने कहा आपसे आई डिड नॉट नो हार्डली, आपने डिड नॉट भी यूज किया और आपने हार्डली भी यूज कर दिया। अब एक बात बताओ, डिड नॉट अपने आप में नेगेटिव है और उसके संग संग हार्डली भी अपने आप में क्या है? नेगेटिव। तो यहां पे हम श्रुति दो नेगेटिव एक संग यूज नहीं करेंगे। तो सेंटेंस क्या हो गया राधा? आई डिड नॉट नो एनीवन, या तो आई डिड नॉट नो एनीवन, हार्डली को हटा दो, और या फिर आई हार्डली न्यू एनीवन, नो के प्लेस पे न्यू लगा दें। रीजन ये आता है शिवी कि हमने नो का न्यू क्यों किया? क्योंकि डिड जो था वो पास्ट एंड डेफिनेट था। जब डिड हटाओगे तो कुछ तो लगाओगे, तो सेंटेंस को पास्ट एंड डेफिनेट बनाइए। तो सेंटेंस को पास्ट एंड डेफिनेट बनाएंगे तो नो का सेकंड फॉर्म न्यू। तो सेंटेंस दोस्तों मैं फिर से रिपीट करूंगा, आप इसको दो तरह से सही कर सकते हैं। पहला ये कि डिड नॉट लगा रहने दें और न्यू लगा दें। आई डिड नॉट न्यू नहीं, आई डिड नॉट नो एनीवन इन द सिटी। आप हार्डली के प्लेस पे एनीवन यूज करें। फिर से बोलूंगा मैं,
आई डिड नॉट नो एनीवन इन द सिटी, एक। या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं आई हार्डली न्यू एनीवन इन द सिटी, राइट। हार्डली लग गया तो डिड नॉट हट गया, और डिड नॉट लग गया तो हार्डली हट गया, क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं और दो नेगेटिव राधिका एक साथ नहीं आ सकते, राइट निकी। चलिए नंबर नेक्स्ट मैम, नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, यू सीम टू बी इनफ रिच टू बाय एनीथिंग यू लाइक। सेनेस ने कहा यू सीम टू बी इनफ रिच टू बाय एनीथिंग यू लाइक। यू सीम टू बी, ऐसा लगता है तुम्हें देखकर, इनफ रिच कि तुम काफी मतलब दमदार इंसान हो, तुम पे काफी माल है, रुपया है। टू बाय एनीथिंग कि तुम कुछ भी खरीद सकते हो, यू लाइक जो तुम चाहते हो। तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, यू सीम टू बी इनफ रिच, तुम काफी धनी दिखाई देते हो, टू बाय एनीथिंग यू लाइक, कुछ भी खरीदने को जो तुम पसंद करते हो। तो दोस्तों अब एक रूल आता है इनफ का। किसका रूल आता है? इनफ का। इनफ जो वर्ड है इसका मतलब होता है पर्याप्त, लेकिन ये क्या होता है, ये एडजेक्टिव भी होता है और ये एडवर्ब भी होता है। ये एडजेक्टिव भी और एडवर्ब भी है। अब हम सभी जानते हैं कि कोई भी एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन को क्वालिफाई करता है, और जब नाउन को क्वालिफाई करेगा तो नाउन से पहले आएगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया योगिता? इसका एग्जाम्पल हो गया जब मैंने आपसे कहा ही इज अ हैंडसम बॉय, या फिर ही इज बॉय हैंडसम। ही इज अ हैंडसम बॉय, क्योंकि बॉय को क्वालिफाई कर रहा है हैंडसम, और हैंडसम जो है एडजेक्टिव है, इसीलिए बॉय से पहले आ गया। तो इनफ यदि एडजेक्टिव का काम करेगा तो नाउन से पहले आएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल दे देता हूं मैं आपको। मैं आपसे सेंटेंस में कहूं आई हैव बुक्स इनफ, आई हैव बुक्स, मेरे पास किताब है पर्याप्त। तो ये क्या है? बुक्स, नाउन है। इनफ किसके लिए आ रहा है? बुक्स के लिए। तो ये एडजेक्टिव हो गया, तो मतलब ये गलत हो गया क्योंकि बुक्स के बाद आ रहा है और कहने में भी अजीब लग रहा है। तो इसलिए हम इनफ को यहां लगा देंगे और सेंटेंस सही हो जाएगा, आई हैव इनफ बुक्स। इज इट क्लियर? सिंपल था, कोई डाउट? आई हैव इनफ बुक्स, ये हो गया एक। अब आता है इनफ यदि एडवर्ब का काम कर रहा है तो भैया फिर ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा या वर्ब को क्वालिफाई करेगा, और उसके बाद रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? उसके बाद। जैसे इस सेंटेंस में यहां पे एक वर्ड था जिसे हमने कहा रिच। वर्ड क्या था? रिच। रिच, पुअर, ये क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। और चूंकि एडजेक्टिव हैं तो आप इस बात को गांठ बांध लें, कंठस्थ कर लें कि इनके बाद हमेशा इनफ आता है। तो सेंटेंस हो जाएगा आपका यू सीम टू बी रिच इनफ, ऐसा लगता है कि तुम धनी तो हो लेकिन पर्याप्त धनी हो। किस चीज के लिए? टू बाय एनीथिंग यू लाइक। क्लियर? चलिए नंबर 10 दोस्तों, ही वॉज वेरी टायर्ड ऑफ वर्क सो ही सेड दैट ही वॉज सॉरी टू अकम्पनी अस। सबसे पहले हम मीन समझेंगे। ही वॉज वेरी टायर्ड ऑफ वर्क, वो काफी थक गया है काम से। राइट पुनीत? ही वॉज वेरी टायर्ड ऑफ वर्क, वो काफी थक गया है काम से। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा दैट ही वॉज सॉरी, कि भैया उसे माफ कर दो, टू अकम्पनी अस, हमारा साथ देने को। मतलब वो आराम करेगा तो क्या करना है? उसको थोड़ा माफ कर दो या मतलब वो आपका साथ नहीं दे पाएगा। तो सेनेस ने कहा ही वॉज वेरी टायर्ड ऑफ वर्क सो ही सेड दैट ही वॉज सॉरी टू अकम्पनी अस। दोस्तों एक रूल होता है वेरी और मच का। किसका रूल होता है? वेरी और मच का। रूल कुछ ऐसा होता है, वेरी जो होता है वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म के संग आता है, और मच जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के संग आता है। ये आपको ध्यान रखना है। हम वेरी का यूज आईएनजी के संग करते हैं और मच का यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म के संग करते हैं। अब यहां पे टायर्ड है, TIRED, टायर्ड, ये हमें पार्टिसिपल नजर आता है, मतलब थर्ड फॉर्म नजर आती है। राइट? तो यहां पे अकॉर्डिंग टू द रूल मच लगना चाहिए वेरी के प्लेस पे, लेकिन ये भी एक ओमिशन में आ जाता है। किसमें आता है? ओमिशन में। ओमिशन ये कहता है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके संग केवल वेरी ही आता है, इसीलिए हम टायर्ड के संग केवल वेरी का यूज करेंगे। मतलब ये सेंटेंस सही हो गया। मैं फिर से रिपीट करूंगा, टायर्ड जो है वो लेता क्या है विनीत? मच। टायर्ड नहीं, थर्ड फॉर्म जो है मच लेती है, लेकिन टायर्ड जो वर्ड है, जैसे टायर्ड है, एक वर्ड और है कंटेंटेड, मतलब संतुष्टि, ये जो वर्ड है ये हमेशा वेरी को लेते हैं, इसलिए यहां पे वेरी आना चाहिए ना कि मच। तो सेंटेंस में नो एरर है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। सिंपल। नंबर नेक्स्ट, नंबर 11 दोस्तों, ऑल ऑफ देम विल एग्जीक्यूट द प्लान सो स्किलफुली दैट देयर ऑफिसर विल फील सरप्राइज।
ऑल ऑफ देम विल एग्जीक्यूट द प्लान, वो सब प्लान को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करेंगे, सो स्किलफुली, मतलब काफी अच्छे से, काफी बुद्धिमानी से करेंगे, दैट देयर ऑफिसर विल फील सरप्राइज, कि उनका जो ऑफिसर है वो उनसे बहुत खुश हो जाएगा कि वाओ यार किस तरह से एग्जीक्यूट किया। डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूट? एग्जीक्यूट मतलब किसी भी चीज को चलाना, मतलब किसी भी प्लान को सक्सेस बनाने के लिए आगे बढ़ा देना, इट्स कॉल्ड एग्जीक्यूट। दैट्स नाइस। तो सेंटेंस ने कहा ऑल ऑफ देम विल एग्जीक्यूट द प्लान सो स्किलफुली। दोस्तों यहाँ पे स्किलफुली वर्ड ऑलरेडी दे रखा है जो कि किसको दिखा रहा है? एग्जीक्यूट को। अच्छा, सबसे पहले एक बात और समझनी है आपको, वो बात ये समझनी है कि वर्ब क्या है सेंटेंस में। जब उसने सेंटेंस को कहा आपसे कि ऑल ऑफ देम विल एग्जीक्यूट द प्लान, तो विल के साथ और शैल के संग वर्ब आती है, इसीलिए एग्जीक्यूट वर्ब हो गया। सर नहीं आता समझ में कि वर्ब क्या है? आप ये देखो कि एक्शन क्या लिया जा रहा है, जो एक्शन है वो एग्जीक्यूट करना है, मतलब एग्जीक्यूट किया जा रहा है, तो वो वर्ब हो गई। तो इसीलिए एग्जीक्यूट को शो कर रहा है कौन? स्किलफुल, और इसलिए वो स्किलफुली लगा हुआ है ऑलरेडी। तो सेंटेंस जो है दैट देयर ऑफिसर विल फील सरप्राइज्ड, वो भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा? नो एरर, ये भी बिल्कुल ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए दोस्तों, नंबर नेक्स्ट, नंबर 12 है ऑल ऑफ देम वर्क वेरी केयरफुल। ओहो, डिट्टो वही सेंटेंस है, बस वहां पे स्किलफुली था और यहां पे क्या है? केयरफुल। तो यहां पे दोस्तों वर्ब क्या है? ऑल ऑफ देम वर्क वेरी केयरफुल में वर्ब क्या है? वर्क, एग्जैक्टली। आप सभी को मालूम होना चाहिए वर्क जो है, मैं 2 बार क्यों लिख रहा हूं, वर्क जो है नाउन भी होता है और वर्क जो है वर्ब भी होता है। क्या कहा मैंने? जी हाँ, एग्जैक्टली। वर्क जो है, आपको नींद तो नहीं आ रही है? किसी को मजे आ रहे हैं? राइट, चलिए ठीक है। तो वर्क जो है वो नाउन भी होता है और वर्क जो है विनीत वर्ब भी होता है। जैसे मैं आपसे कहूं आई लाइक योर वर्क, मैं आपसे कहूं आई लाइक योर वर्क, तो इसमें वर्क क्या है? क्योंकि यहां पे वर्ब क्या है? लाइक। मैं पसंद करता हूं क्या? तुम्हारा काम, तो तुम्हारा जो भी काम है सॉर्ट ऑफ वर्क, मैं उसे पसंद करता हूं, तो आई लाइक योर वर्क। लेकिन मैंने आपसे कहा आई वर्क हियर, यहां पे वर्ब बन गया, क्योंकि यहां पे मैं काम करता हूं, मतलब ये जो वर्क है ये वर्ब है, मेरा एक्शन है, तो यहां पे वर्ब बन गया। यही समझाना है और यही समझना है कि कहां नाउन करता है, कहां एडजेक्टिव काम करता है और कहां वर्ब काम करता है। जब आप रीडिंग करते हैं ना, तो कोशिश क्या करिए सब चीज छांटने की कि कौन सा वर्ड क्या काम कर रहा है। राइट? तो सेंटेंस ने कहा आपसे ऑल ऑफ देम वर्क वेरी केयरफुल, तो आप समझ गए होंगे बिल्कुल गलत है। यहां पे प्राची क्या होना चाहिए? केयरफुली होना चाहिए। केयरफुली क्यों होगा? क्योंकि वो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है और केयरफुली एडवर्ब बन जाएगा। राइट? सिंपल था? चलिए राधा, नंबर नेक्स्ट, वन शुड फेस द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ लाइफ मेनली। वन शुड फेस द मिसफॉर्च्यून्स, एक इंसान को फेस करने होते हैं मिसफॉर्च्यून्स। मिसफॉर्च्यून मतलब दुर्भाग्य, जो गलत चीजें हैं, जो संकट लगे रहते हैं, समस्याएं लगी रहती हैं जीवन की, मेनली मतलब मुख्य रूप से। मतलब दोस्तों दुख सभी की जिंदगी का एक पार्ट है। तो सेंटेंस ने आपको कुछ ऐसा ही आध्यात्मिक रूप दिया, आध्यात्मिक मोड़ पे लाया। उसने कहा वन शुड फेस द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ लाइफ मेनली, हर एक इंसान जो है फेस करता है या उसे फेस करना चाहिए जीवन के उन कष्टों को या मिसफॉर्च्यून्स को, जब भी वो बनता है। तो दोस्तों मेनली जो वर्ड है ये एडजेक्टिव होता है, एलवाई लगा हुआ है। हम जानते हैं एडवर्ब का एक रूल होता है कि एलवाई वाले 98% जो वर्ड होते हैं वो एडवर्ब होते हैं, लेकिन फिर भी 2% बच रहा है, और ये जो 2% होते हैं यही हमारा दिमाग खराब कर देते हैं, हमारी बुद्धि खराब कर देते हैं, क्योंकि ये जो 2% होते हैं ये एडजेक्टिव होते हैं। तो आपको बस यही लर्न करने हैं। तो उनमें मेनली भी एक वर्ड है जो कि क्या होता है? एडजेक्टिव, और मेनली का एडवर्ब होगा मेनफुली। जी हाँ, एग्जैक्टली, मेनफुली। तो यहां पे आप मेनफुली का यूज करेंगे। सिंपल है तनिषा? चलिए नंबर नेक्स्ट, ही हैज बीन ट्राइंग टू ल्योर हर फॉर मंथ्स। वो ही हैज बीन ट्राइंग टू ल्योर हर फॉर मंथ्स, वो कोशिश कर रहा है उसको लुभाने की, फॉर मंथ्स कतई जालिम है। He has been trying to lure her for months, but owing to his misfortunes, लेकिन ससुरे का दुर्भाग्य इतना है, he has still not succeeded कि वो अभी भी सक्सेस नहीं हो पाया। राइट? समझ रहे हैं? मतलब वो योगिता क्या कर रहा है? He has been trying to lure her for months, वो काफी दिनों से कोशिश कर रहा है। ल्योर का मीन्स क्या होता है? ल्योर, लुभाना, एवरीबॉडी, मतलब अट्रैक्ट करना। तो he has been trying to lure her for months, वो काफी समय से
उसको कोशिश कर रहा है ल्योर करने की, अट्रैक्ट करने की, बट ओइंग टू, डू यू नो द मीनिंग ऑफ ओइंग टू? द मीनिंग ऑफ ओइंग टू, ड्यू टू। ये ध्यान रखेंगे, ड्यू टू के सेंस में हम ओइंग टू यूज करते हैं, हम सभी को मालूम होना चाहिए। ओइंग टू का जो मीन होता है वो क्या होता है? ड्यू टू। तो वहां पे ड्यू टू यूज नहीं किया, वहां पे ओइंग टू यूज कर दिया। बट ओइंग टू हिज मिसफॉर्च्यून, लेकिन उसका जो दुर्भाग्य है तो उसके कारण ही हैज नॉट स्टिल सक्सीडेड, वो अभी तक क्या हो पाया है? सक्सीड नहीं हो पाया, मतलब उसे घास नहीं दी गई है, राइट? तुम बहक से गए हो अचानक, हाँ? या फिर एक्सपीरियंस ज्यादा है? अच्छा, कह सकते हैं। चलिए ठीक है। तो श्रुति, आप तो प्रॉपर समझ रही होंगी, ठीक है? तो सेनेस ने कहा आपसे वन शुड फेस द मिस, सॉरी, ही हैज बीन ट्राइंग टू ल्योर हर फॉर मंथ्स। इसमें कोई एरर लग रहा है आपको? यहां कोई कहां तक, जहां तक मैं कह रहा हूं ही हैज बीन ट्राइंग टू ल्योर हर फॉर मंथ्स, नहीं ना? अच्छा, मुझे बताओगे यहाँ पे सेंटेंस में लिखा है ही हैज बीन ट्राइंग टू ल्योर, हमने ल्योर के साथ टू क्यों लगाया है? काफी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि टू क्यों लगा है ल्योर के साथ? जी हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कहा कि मैंने, लेकिन सुना तो सही नहीं। हाँ, एक बार बोले, सॉरी सॉरी। हाँ सर, मतलब ये मंथ्स की बात है ना, मतलब उसको टाइम हो गया करते करते, तो मतलब उसमें से प्रेशर देके टू लगाया। प्रेशर देके टू लगाया है? नहीं नहीं, मैं भावनाओं में नहीं जाऊंगा। देखिए, गलत कह रही है, ये बिल्कुल गलत है। आप प्रेशर देने के लिए टू लगाया है, मतलब तुम फिर बैठ गए तुम। अच्छा, एक मिनट सुनेंगे। हाँ जी हाँ, एग्जैक्टली। देखिए, ग्रामेटिकल इन्होंने सही बताया है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रेशर लगा रहा है। इट्स नॉट अ प्रेशर, सॉरी, इट्स नॉट अ प्रेशर। यहां प्रेशर का मतलब, प्रेशर का मतलब नहीं, यहां जो टू का मतलब है वो दो वर्ब से है। जहां सेंटेंस में तनु दो वर्ब आ जाएंगी माय डियर, वहां हम यूज करते हैं प्राची टू। देखिए, सेंटेंस कहना चाह रहा है ही हैज बीन ट्राइंग, तो ट्राइंग तो एक मेन वर्ब हो गई, आईएनजी आ रहा है, ठीक है? जब एक वर्ब के संग दूसरी वर्ब लग जाए स्नेहा, तो वो हमेशा टू के संग आती है, वो कभी भी अकेली नहीं आती, इसीलिए हमने टू लगाया है। यहां कोई प्रेशर नहीं है। तो ही हैज बीन ट्राइंग टू ल्योर हर फॉर मंथ्स, वो कोशिश कर रहा है काफी महीनों से, बट ओइंग टू हिज मिसफॉर्च्यून ही हैज नॉट स्टिल सक्सीडेड। दोस्तों, अब क्वेश्चन ये है कि हमें जानना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टिल एंड येट। स्टिल का मतलब होता है अब भी, और येट मतलब होता है अभी तक, राइट? एग्जैक्टली, स्टिल मीन्स अब भी और येट मीन्स अभी तक। तो यहां पे है कि वो अभी तक सक्सेस नहीं हो पाया है, तो इसीलिए दोस्तों यहां पे येट का यूज होना चाहिए स्टिल के प्लेस पे, ना कि स्टिल लगा होना चाहिए। और दूसरी बात कि येट जो है वो सेंटेंस में लास्ट में चला जाएगा, तो होना चाहिए ही हैज नॉट सक्सीडेड येट। हम येट का यूज माय डियर लास्ट में करते हैं, इसलिए येट को लास्ट में ले जाएं। और वैसे भी स्टिल का जो मोस्टली यूज होता है वो आईएनजी के संग होता है, जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, राइट योगू? एवरीबॉडी, चलिए, दैट्स ग्रेट। नंबर नेक्स्ट दोस्तों, नंबर नेक्स्ट है ही वॉक्ड क्विकली। ही वॉक्ड, सॉरी गाइस, सॉरी। He walked quick so that he would not be late. He walked quick. अच्छा, मेरे मुंह से ऐसा निकल गया था, लेकिन चलिए खैर, हाँ, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने आंसर दिया। He walked quick, यहाँ पे क्विकली क्यों होगा योगेश? क्योंकि वॉक के लिए आ रहा है, और वॉक जो है वर्ब है, तो सेंटेंस हो गया he walked quickly so that he would not be late. वो बहुत तेजी से चला ताकि वो लेट ना हो पाए। यहाँ पे शिवी so that का मीन्स क्या होता है? ताकि। मुझे अच्छा लग रहा है, प्रॉपर कॉन्सेंट्रेटेड है। तो सेंटेंस ने कहा ही वॉक्ड क्विकली, वो काफी तेजी से उसने वॉक की, सो दैट, ताकि क्या हो जाए? ही वुड नॉट बी लेट, वो लेट ना हो जाए। इज इट क्लियर? अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये जाए, खाए, पाए, माए, इन सब के लिए मोडाली यूज करते हैं, राइट? जैसे मैं आपसे कहूं ही शुड गो, उसे जाना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे कहूं मैं जाऊं, इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे?
हाँ, मतलब आप गलत नहीं कह रहे, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप सही कह रहे हैं मे आई गो, लेकिन आपको मालूम है कि मैं जाऊं। जैसे मैं नहीं कह रहा मैं जाऊं, ये तो क्वेश्चन हो गया। अब हम कह रहे हैं मैं जाऊं, मतलब मैं आई शुड गो, राइट, एग्जैक्टली। कोई दिक्कत नहीं है, आप कह सकते हैं आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं या मैं जा रही हूं, आपने सही कहा। लेकिन एक्चुअली हम लोगों को बचपन से रटाया गया था कि शुड का मतलब होता है चाहिए, तो जरूरी नहीं है कि चाहिए में ही अटके रहना है। ये जाऊं, खाऊं, मैं खाना खाऊं, सो आई शुड ईट फूड या शुड आई ईट फूड, राइट। तो वो प्रोफेशनल लैंग्वेज में मुझे खाना खाना चाहिए, एक्सप्रेशन में, राइट, एग्जैक्टली। और हमारी लैंग्वेज में क्या मैं खाना खाऊं, इज इट क्लियर? तो शुड का कुछ ऐसा यूज है। तो आइए, ही वॉक्ड क्विकली, वो बहुत क्विकली टहला, सो दैट ही वुड नॉट बी लेट, जिससे कि वो लेट ना हो जाए, वो बहुत तेजी से गया। तो गाइस नंबर 16 आइए। इफ यू आस्क मी, यदि तुम मुझसे पूछते हो, आशा इज क्वाइट ऑलराइट, कि आशा काफी अच्छी है, बट आई कांट टेल यू, लेकिन मैं तुमसे नहीं कह सकता, मच अबाउट नेहा। वाह भैया वाह, लेकिन मैं तुमसे नेहा के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं। बात आशा की जा रही है, लेकिन सेंटेंस हम एक बार और पढ़ेंगे। इफ यू आस्क मी, आशा इज क्वाइट ऑलराइट, बट अच्छा दोस्तों, सेंटेंस को हमें दूसरे ढंग से पढ़ना पड़ेगा। मतलब यहां पे वो बंदा खुद कह रहा है, वो आशा के बारे में नहीं पूछ रहा, वो बंदा खुद कह रहा है आशा की और नेहा की बात। तो वो क्या कह रहा है, चाह रहा है, इफ यू आस्क मी, यदि तुम मुझसे पूछते हो तो मैं पता है क्या बता सकता हूं कि आशा तो बहुत बढ़िया है, लेकिन नेहा जो है उसके बारे में भैया मुझे कुछ नहीं पता, राइट। तो सेंटेंस में ऐसा ही कुछ कहा उसने। तो सेंटेंस हो गया, इफ यू आस्क मी, आशा इज क्वाइट ऑलराइट। हम सभी जानते हैं कि QUITE, क्वाइट, इसका मीन्स क्या होता है राधिका? क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल, पर्याप्त। और ऑल का मीन्स भी, ऑल का मीन्स पर्याप्त नहीं, मतलब पूरी तरह या बिल्कुल, वही। क्वाइट का मतलब भी पूरी तरह या बिल्कुल, और ऑल का मतलब भी पूरी तरह या बिल्कुल। तो भाई एक मीन के दो वर्ड कभी एक साथ नहीं लगेंगे। तो या तो यहां पे क्वाइट लगा रहने दें, ऑल हटा दें, या ऑल लगा रहने दें और क्वाइट हटा दें। तो सेंटेंस बन जाएगा, इफ यू आस्क मी, आशा इज ऑल राइट, या फिर आशा इज क्वाइट राइट, बट आई कैनॉट से मच अबाउट नेहा। सिंपल है दीक्षा, क्लियर? नंबर नेक्स्ट दोस्तों 17, नो सूनर वी एंटर्ड देन ही गॉट अप एंड लेफ्ट द रूम। दोस्तों एक हमने अभी रूल किया था स्केर्सली और हार्डली का, उसमें वर्ब जो है वो पहले आती है। ऐसा ही ये कुछ रूल है, यहां पे भी वर्ब पहले आती है, तो इसलिए हो जाएगा नो सूनर। नो सूनर जो है, यदि सेंटेंस उससे स्टार्ट हो रहा है नेहा, तो उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो सेंटेंस हो जाएगा, नो सूनर हैड वी एंटर्ड देन ही गॉट अप एंड लेफ्ट द रूम। और नो सूनर का मतलब नहीं से नहीं होता, जैसे ही होता है, राइट। नहीं जल्दी, नहीं, नो सूनर जैसे ही मैंने एंटर किया रूम में, तो क्या हुआ, वो रूम छोड़ के चला गया। सिंपल दोस्तों। तो नो सूनर हो जाएगा, नो सूनर हैड वी एंटर्ड देन ही गॉट अप एंड लेफ्ट द रूम, वो उठा और वहां से चला गया। सिंपल है। नंबर नेक्स्ट दोस्तों, नंबर 18, दिस रूम इज वेरी ब्यूटीफुल, ये रूम बहुत सुंदर है, बट टू मच स्मॉल टू एकोमोडेट ऑल ऑफ यू, लेकिन बहुत छोटा है क्या करने के लिए, हाँ राइट, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहुत छोटा है हम सबके रहने के लिए, हम सबको समाने के लिए। ठीक 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 ठीक। दिस रूम इज वेरी ब्यूटीफुल, ये रूम बहुत बढ़िया है, बट टू मच स्मॉल। दोस्तों दो प्रकार के वर्ड होते हैं, एक होता है टू मच और एक होता है मच टू। तो भाई एक सिंपल सी बात है, टू मच जो यूज होता है वो नाउन के लिए यूज होता है, और मच टू जो है वो एडजेक्टिव के लिए यूज होता है। तो चूंकि यहां पे हमें एडजेक्टिव के लिए यूज करना है, तो हम यूज करेंगे मच टू, क्योंकि यहां पे स्मॉल की बात हुई है, और स्मॉल जो है वो एडजेक्टिव है, इसलिए मच टू। लेकिन मेरे किसी दोस्त ने एक चीज और बताई थी कि सर हम ये भी तो कर सकते हैं कि टू मच में से ससुरा मच हटा दें, हम इसमें से मच हटा दें, तो ये भी सही हो सकता है, और सेंटेंस बन जाएगा, दिस रूम इज वेरी ब्यूटीफुल बट, लेकिन टू स्मॉल टू एकोमोडेट ऑल ऑफ यू, लेकिन हम सबके रहने के लिए ये बहुत छोटा है। तो केवल टू लगा दें और मच हटा दें, अदरवाइज सिंपल है, आप मच टू भी लगा सकते हैं। इज इट क्लियर? नंबर नेक्स्ट दोस्तों, नंबर 20 नहीं 19, दो हिज एक्शंस वर सेवर क्रिटिसाइज्ड, यद्यपि उसके जो एक्शंस थे, उसके जो काम थे वो बहुत ज्यादा आलोचनात्मक थे,
ही डिडंट लूज हिज टेम्पर, लेकिन फिर भी उसने अपना टेम्पर लूज नहीं किया, लेकिन फिर भी वो घबराया नहीं, उसने गुस्सा नहीं किया। दो हिज एक्शंस वर सेवर क्रिटिसाइज्ड। दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, सेंटेंस में कहना चाह रहा है यद्यपि उसके जो एक्शंस थे वर सीवियर क्रिटिसाइज्ड, काफी ज्यादा, सेवियर का मतलब होता है काफी ज्यादा, और क्रिटिसाइज का मतलब आलोचनात्मक। तो दोस्तों ये क्रिटिसाइज जो है ना, काफी लोगों को लगता है कि ये वर्ब है, काफी लोगों को क्या लगता है वर्ब है, लेकिन ये एक्शन की क्वालिटी है। वो एक्शंस कैसे थे, वो क्रिटिसाइज्ड थे, मतलब काफी लोगों ने उन पे आलोचना की थी, तो वो ऐसे बन गए थे, बुरे बन गए थे। आप क्रिटिसाइज को बुरे से ले सकते हैं कि वो बुरे बावड़े से लगते थे, जो क्या थे उसके एक्शंस थे, तो वो क्रिटिसाइज। तो क्रिटिसाइज यहां पे क्या हो गया, एडजेक्टिव। अब दोस्तों यहां पे हमें इसीलिए क्या यूज करनी है, एडवर्ब। तो सेंटेंस ने क्या कहा हमसे, दो हिज एक्शंस वर सेवियर क्रिटिसाइज्ड, लेकिन यहां पे चूंकि सेवियर वर्ड यूज है तो उसका क्या हो जाएगा, सेवियरली, क्योंकि एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आते हैं और एडवर्ब लगाने के लिए हमें क्या करना है, एलवाई लगा देना है। तो सेवियर का सेवियरली, सिंपल है, आ रहा है। नंबर नेक्स्ट दोस्तों, नंबर 20, कुणाल्स फादर एडवाइज्ड हिम नॉट टू राइड द मोटरसाइकिल लेटली एट नाइट। हम सभी ने देखा कि देरी की इंग्लिश लेटली नहीं होती, लेट होती है, इसीलिए लेट लगाएं ना कि लेटली। लेकिन यदि बात करें हम अंजनी लेटली की, तो क्या मीन होगा, रिसेंटली। थैंक यू अंजनी। तो सभी लोग ध्यान रखेंगे कि लेटली का मीन क्या होता है, रिसेंटली, जबकि लेट का मतलब होता है देरी। तो यहां पे देरी होनी चाहिए ना कि रिसेंटली वर्ड होना चाहिए। सिंपल है। तो दोस्तों ये थे हमारे 20 एरर्स, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आपको 20 की 20 पूरे समझ में आए होंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो 20 यहां तक मजा आ गया हम लोगों को, अब हम मजे लेंगे 21 से, ठीक है। करें स्टार्ट, शुड वी फिनिश और वी शुड कैरी ऑन, we should carry on, we should carry on, right? What is the time now? 11:18. Oh my god, only, come on. Okay, we should do one thing, we should complete at least 30, right? The last 25, okay, ठीक है, bargaining कर लेते हैं, 25, ठीक है, 25 finish कर दें जल्दी से, 5 more, ओहो तनु, 21, being much contented, guys, right, whoa, being much contented with the sincerity of the members of the staff, the CM said that the state needed sincere men like them. देखिए कितना अच्छा कहा, being much contented with the sincerity of the members of the staff, जो स्टाफ मेंबर्स थे उनसे उनकी सिंसियरिटी से बहुत ज्यादा संतुष्ट होकर सीएम ने कहा that the staff needed, कि स्टाफ को चाहिए सिंसियर मैन, बहुत काफी अच्छे सिंसियर लोग, लाइक दैम, उनकी तरह। तो अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमेशा वेरी लेते हैं ना कि मच, जैसे टायर्ड और कंटेंटेड, इसीलिए यहां पे कंटेंटेड के साथ मच नहीं आएगा, वेरी आएगा। सिंपल। नंबर नेक्स्ट दोस्तों, he asked me to completely forget her but only I know how easy it is to say. Whoa, guys, you know very well. He asked me to completely forget her. वो जानता है, he asked me, उसने मुझसे पूछा कि मैं उसे पूरी तरह भूल जाऊं। ओहो, मतलब हर कोई ना कोई सेंटेंस में ऐसी बात कर ही देता है विनीत, हाँ, आशिक मिजाज सेंटेंस लगे हैं ये वाले। He asked me to completely forget her. दोस्तों हमने एक बात जानी कि यदि कोई सेंटेंस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो वो एडवर्ब, मतलब एडवर्ब होगा, और एडवर्ब वर्ब के बाद आते हैं। तो सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि सेंटेंस कहना चाह रहा है आपसे ही आस्क्ड मी टू कंप्लीटली, जबकि टू के बाद वर्ब आती है हमेशा, टू के संग क्या आता है, वर्ब। तो सेंटेंस होना चाहिए था ही आस्क्ड मी टू फॉरगेट हर कंप्लीटली। हम कंप्लीटली को हर के बाद लगाएंगे, क्यों, यदि वर्ब है तो एडवर्ब वर्ब के बाद आता है, और यदि वर्ब का ऑब्जेक्ट दे रखा है तो वो ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। इसलिए हमने कहा ही आस्क्ड मी टू फॉरगेट हर कंप्लीटली, उसने मुझसे कहा कि मैं उसको पूरी तरह भूल जाऊं, बट ओनली आई नो, लेकिन मैं जानता हूं हाउ इजी इट इज टू से, लेकिन मुझसे पूछो ठीक है कि कितना आसान है ये कहना, राइट, हाँ, राइट, एग्जैक्टली। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे काफी मतलब देवदास बैठे हैं जिनके जख्मों को मैं छेड़ देता हूँ। हाँ
हाँ मतलब पारो और चंद्रमुखी भी हैं यहाँ पे, हाँ कुछ। दोस्तों नंबर नेक्स्ट मैम, बट ये ओनली जो वर्ड है ना, ओनली फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब नहीं है। तो ओनली वर्ड जो है वो सेंटेंस की स्टार्टिंग में भी लग सकता है, मिडिल में भी लग सकता है और लास्ट में भी लग सकता है। ये बहुत सा क्वेश्चन पूछा मैम ने, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, ओनली जो वर्ड होता है प्राची, वो सेंटेंस को स्टार्ट भी कर सकता है, सेंटेंस के मिड में भी आ सकता है और लास्ट में भी। अब वही वाली बात है जो हमने उस दिन क्लास में सीखी थी कि भाई कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो जहां लगते हैं वो सेंटेंस का मीन वहीं से चेंज कर देते हैं, राइट। आई ओनली नो, क्या मीन है इसका? आई ओनली नो, सिर्फ मैं ही नहीं, मैं केवल जानता हूं, मैं केवल जानता हूं, बाकी कर कुछ नहीं सकता इसमें, मैं कर कुछ नहीं सकता। यदि आपका ब्रेकअप हो गया है तो बस मैं जानता हूं कि हाँ हो गया है, तो आई ओनली नो। लेकिन मैं आपसे कहूं ओनली आई नो, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी तड़प को केवल मैं ही समझ सकता हूं, बाकी कोई दूसरा नहीं समझ सकता है। तो ओनली आई नो, इज इट क्लियर? तो सेंटेंस बन गया ओनली आई नो। तो ओनली का मीन जो है वो वर्ड के संग बदल जाता है, राइट। चलिए दोस्तों, आई नो ओनली मतलब अब क्या है, ये पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है कि आई नो ओनली, मैं केवल जानता हूं, मैं केवल जानता हूं। हाँ ठीक है, मैटर नहीं करता मेरे लिए कि क्या है कैसे है, तुम्हारा एक बार हो, दो बार हो या फिर हो ही ना, मुझसे मत कहो यार, राइट, क्योंकि मैं तो सह के बैठा हूं। तो आई ओनली नो। सो वेल गाइस, जल्दी से फिनिश करते हैं, टू मोर गाइस, ठीक है। चलिए जल्दी से। तो सेंटेंस ने कहा आपसे नंबर 23, दे वर एक्सेप्शनल गुड ऑडिटर्स, दे वर एक्सेप्शनल गुड ऑडिटर्स। ये जो गुड वर्ड है एडजेक्टिव है, गुड क्या है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए हमें एडवर्ब बनाना है, इसलिए एक्सेप्शनल का एक्सेप्शनली हम कर देंगे एक्सेप्शनली, और एक्सेप्शनली जो वर्ड हो जाएगा वो एडवर्ब बन जाएगा क्योंकि गुड के लिए आ रहा है। तो सेंटेंस बन गया दे वर एक्सेप्शनली गुड ऑडिटर्स। इज इट क्लियर? चलिए, तो दे वर एक्सेप्शनली गुड ऑडिटर्स। ऑडिटर्स का मतलब होता है पब्लिक स्पीकर्स, वक्ता। सभी लोग ध्यान रखेंगे, जो वक्ता और प्रवक्ता होते हैं माय डियर, वही कहलाते हैं जिज्ञासा ऑडिटर्स, ठीक है। नंबर 24 दोस्तों, ही इज इनफ काइंड टू हेल्प एवरीबडी। एग्जैक्टली, आप सभी जानते हैं दोस्तों, सेनेस साहब ने पूरा नहीं होने दिया लेकिन फिर भी मैं एक बार बोल देता हूं, ही इज इनफ काइंड टू हेल्प एवरीबडी इन नीड। वो पर्याप्त दयालु है हर किसी की मदद करने के लिए आवश्यकता में, जब आवश्यकता होती है किसी को। तो यहां पे काइंड इनफ आ जाएगा। क्यों आएगा काइंड इनफ? क्योंकि सेंटेंस में इनफ जो है वो काइंड के संग आ रहा है, राइट। तो सेंटेंस ने कहा जो काइंड है वो एडजेक्टिव है, और जब इनफ एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है तो उसके बाद रखते हैं। मैंने आपको समझाया था शायद इसमें। एंड द लास्ट सेंटेंस आज के लिए दोस्तों 25, वी कुड नॉट सी द प्लेसेस। हम उन प्लेसेस को नहीं देख सके क्लियर, बहुत स्पष्ट रूप से, एज द ट्रेन वॉज मूविंग वेरी फास्ट। जैसा कि ट्रेन बहुत मूव कर रही थी, बहुत तेज चल रही थी, बहुत तेज फास्ट मूव कर रही थी। तो बहुत सिंपल है, सेंटेंस ने कहा वी कुड नॉट सी, हम नहीं देख सके। सी वर्ब है यहाँ पे देखने के लिए, तो वर्ब के लिए एडवर्ब आएगा। तो यहाँ पे वी कुड नॉट सी क्लियर, तो क्लियर का हो जाएगा क्लियरली, क्योंकि क्लियर आ रहा है देखने के लिए, और जब देखने के लिए आ रहा है तो हम क्या यूज करेंगे? क्लियरली, हम एलवाई लगा देंगे। राइट एवरीवन? आशा करता हूं कि 25 आपको राधा समझ में आए होंगे और सभी को समझ में आए होंगे, ठीक है। तो ये थे दोस्तों हमारे 25 एरर्स, और प्लीज 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 अगेन आप इनको रिवाइज जरूर करें, और रिवाइज करें, अच्छे से रिवाइज करें, जिससे ये है कि यदि कहीं कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, राइट। मुझे आशा है कि आप लोग मुझसे सभी बहुत पूछते हैं, और जैसा कि पिछले एग्जाम में आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए थे सभी के, तो दोस्तों आपको मार्क्स की जो बढ़त है वो बनाए रखनी है ऐसे, राइट। आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए, ये ध्यान रखें। मुझे अच्छा लगता है कि आप पढ़ते हैं, और मुझे अच्छा लगता है कि आपने जो फुल आउट ऑफ फुल आप सभी लाए थे। सो नेक्स्ट टाइम आप समझ रहे हैं मेरी बात को, बस पढ़ाई आपको अच्छे से करते रहनी है। तो पढ़ाई के लिए रिवीजन बहुत जरूरी है, राइट। लेकिन हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए प्रेशर और टेंशन से कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं देखता हूं कि काफ़ी पेरेंट्स का कॉल आता है कि देखिए वो बच्चे हमारे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। तो दोस्तों पढ़ना ठीक है, पढ़ाई करें आप, पढ़ाई से मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन खेलकूद भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए, स्पोर्ट्स भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए, मनोरंजन भी बहुत ज़रूरी है, तो वो भी करें, राइट। तो जैसा कि नेहा की मम्मी का कॉल आया तो उन्होंने कहा कि सर बहुत पढ़ती है ये, तो मैंने कहा कि नहीं हाँ ठीक है, मतलब आई मीन ठीक है, दिस इज फाइन एवरीबॉडी, लेकिन हम सभी को पढ़ाई के संग संग
एंटरटेनमेंट भी करना चाहिए, ठीक है, जो आप लोग करते होंगे, लेकिन रिवीजन जरूर करें। राइट एवरीवन? अरे भैया सही है? सो दैट्स इट फॉर टुडे। फिनिश करता हूं मैं आज की क्लास और फिनिश करता हूं आपके साथ भी। लेकिन हाँ, आज मैं आपको अपनी क्लास जरूर दिखाना चाहूँगा दोस्तों, ठीक है। मेरे क्लास के कुछ बहुत सुंदर सुंदर स्टूडेंट्स हैं, राइट? तो एवरीबडी नोज। तो ये देखिए, ये देखिए, अब मैं चाहूँगा कि सभी लोग हाय करें। ये बच्चे देखिए काफ़ी शर्मा रहे हैं, लेकिन देखिए ये काफ़ी ब्यूटीफुल फेसेस बैठे हैं और ये सो आई ट्रूली लव्ड इट। राधा आप भी हाई कर लीजिए। सो वेल अगेन, सो हियर वी आर स्टॉपिंग गाइस, थैंक यू।